हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस का x सेक x और पूरे के बटे में है y, और इसके बराबर हमें लेके आना है सेक 10x सेक x और प्लस सेक x। तो इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए कुछ मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि देखिए हमारे पास एक मानक सीमा होती है, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मानक सीमा। मानक सीमा होती है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए, साइन एक्स बटा एक्स इसका मान होता है 1। पहली बात तो आपको यह मानक सीमा याद रखना है। दूसरा देखिए, हम यहाँ पर एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, वह होता है, उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, उसको फिर जहाँ हम हल करेंगे वहां पर भी एक बार लिख लेंगे। देखिए सूत्र है हमारे कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी, सॉरी बच्चों साइन लिख दिया है, इसको कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और साइन, देखो ध्यान दो, ये होगा डी माइनस सी बटा 2। ये डी माइनस सी होगा, ध्यान दो आप। तो ये दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम इसमें करेंगे। और भी कोई सूत्र का अगर प्रयोग करेंगे तो उसको हम वहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष इसी को लेके हम हल करेंगे और दायां पक्ष लेके आएंगे। तो बायां पक्ष हमें क्या दिया हुआ है, बायां पक्ष है हमारे पास लिमिट y का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। उसके बाद है x प्लस वाई, फिर लिखा हुआ है सेक x प्लस वाई, और माइनस यह है x, और फिर लिखा हुआ है सेक x। और इस पूरे के बटे में हमारे पास कितना है, इस पूरे के बटे में हमारे पास है y। ठीक है, यदि हमने अभी y का मान 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 0/0 रूप बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा रूप है हमारा, 0/0 रूप है, अर्थात हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कोष्टकों से खोल देते हैं। अर्थात ये हो जाएगा लिमिट y का मान है 0 की ओर अग्रसर। तो देखो सबसे पहले x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये होगा सेक x प्लस वाई। उसके बाद y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y, और ये बन जाएगा सेक x प्लस वाई। और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का x, और सेक x लिखा हुआ है। और पूरे के बटे की बात करें तो पूरे के बटे में हमारे पास कितना है, y, अर्थात 1/y को आप यहाँ भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन्हें अलग अलग कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट, यहाँ हो जाएगा y का मान 0 की ओर अग्रसर, और 1/y। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पर आप देखें तो x है, यहाँ पर भी x है, तो इस x वाले पद को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। अर्थात यहाँ से यदि मैं x को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर होगा सेक x प्लस वाई, और माइनस का हो जाएगा सेक x, इसे मैंने अलग लिख लिया है। और उसके बाद देखिए ये बनेगा प्लस का y, और ये हो जाएगा सेक x प्लस वाई, इसको मैंने अलग कर दिया है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, y का दोनों से अलग अलग गुणा कर लेंगे, अर्थात लिमिट को ही अलग अलग लिख लेंगे हम। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/y, और उसके बाद कोष्टक में होगा सेक x प्लस वाई, और माइनस का सेक x। ठीक है, और प्लस देखिए जब इधर गुणा करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, और ये हो जाएगा सेक और x प्लस वाई। तो दोनों सीमाओं को मैंने अलग अलग कर लिया है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, मैं लिख भी देता हूं इस बात को। देखिए कि यदि हमें दो सीमाओं का योगफल दिया जाता है, अर्थात इस बात को हम यहाँ समझ लेते हैं कि यदि ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर, और हमें इसमें दो फलन दिए हुए हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स।
तो हम दोनों को अलग अलग करके इनकी सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और प्लस फिर से लिखेंगे लिमिट, ये हो जाएगा x टेंस टू a, और ये बन जाएगा जी एक्स। अर्थात हम इसको अलग अलग करके भी इसकी सीमाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं, यह बात आप याद रखें। अब चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बायां पक्ष हमारा चल रहा था, तो बराबर अब होगा लिमिट जो जिसमें y का मान 0 की ओर अग्रसर है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है x बटा वाई, और अब देखिए हमें पता है जो सेक होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो ये जो सेक एक्स प्लस वाई है इसको हम एक बटा कॉस एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 1/cos एक्स प्लस वाई। उसके बाद माइनस इसे लिख लेंगे 1/cos, और ये बन जाएगा केवल एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, इसको ध्यान दें आप, यही लिखा है, ये सेक एक्स था बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ये 1/cos एक्स हो गया और 1/cos एक्स प्लस वाई हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आपने y का मान 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स प्लस 0। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम प्लस का, और ये बन जाएगा सेक, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 0। यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं हम। और ध्यान रखें ये हमारा रफ कार्य है जो मैंने अलग लिख दिया है। तो इसको आगे हल करते हैं, देखिए तो ये होगा लिमिट, यहाँ पर है y का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर बनेगा x बटा वाई, और देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और माइनस का हो जाएगा cos, और ये बन जाएगा x प्लस वाई। और देखिए जो सभी के बटे में है वह होगा cos x प्लस वाई और cos x, इसे हम वैसे ही लिख लेंगे। और प्लस कितना चल रहा है, प्लस अब हो जाएगा ये sec x, जो कि वैसे ही चलेगा। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ cos c माइनस cos d का सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ cos c माइनस cos d का सूत्र। तो देखिए लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, x बटा वाई को भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वह क्या है, cos c माइनस cos d, ये होता है 2। उसके बाद होगा साइन c प्लस डी बटा 2, अर्थात x, और x प्लस वाई, और बटा होगा 2। ये c प्लस डी बटा 2 है। उसके बाद देखिए लिखना है हमें साइन d माइनस सी, अर्थात यहाँ देखिए d का मान कितना होगा, d का मान होगा x प्लस वाई और माइनस का x, और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए और पूरे के बटे में कितना चल रहा है ये भी देख लें आप, पूरे के बटे में हमारे पास cos x प्लस वाई और गुणा में है cos x। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको फिर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, x बटा वाई है, यहाँ पर हम प्लस का सेक x लिखना भूल गए, उसे भी लिख लेते हैं सेक x। और उसके बाद देखिए जब ये x और x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार, ऐसा लिख लेते हैं 2, और ये बनेगा साइन 2x प्लस वाई और बटा 2, और गुणा देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा y बटा 2, है ना, y बटा 2 कर लेते हैं इसको, y बटा 2, ये समझ में आ गया होगा, x से x काट दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया y बटा 2। और देखिए सभी के बटे में है cos, यहाँ पर है x प्लस वाई, और गुणा में है cos x, और प्लस इधर है आपका सेक x, इसे मत भूल जाना। अब हम देखो यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, तो देखिए ये 2 और y है, इसको y बटा 2 लिख के हम साइन y के बटे में लिखेंगे, और इसको लिख भी लेते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं बराबर, ये होगा लिमिट, ये थी y का मान 0 की ओर अग्रसर, और सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूँ वह लिख रहा हूँ साइन y बटा 2, साइन y बटा 2। और देखो इसके बटे में क्या लिख दूंगा मैं, y बटा 2, ये जो ऊपर वाला 2 था मैं इसको बटे के बटे में लेके आ गया हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये मैंने साइन y बटा 2 को और इस y बटा 2 को तो यहाँ लिख लिया, अब बचेगा हमारे पास x, और साइन 2x प्लस वाई बटा 2, इसे भी लिख लेता हूँ मैं। अब बचेगा हमारे पास x, और उसके बाद बचेगा साइन 2x प्लस वाई बटा 2, और उसके बाद बटे में जो बचेगा उसे भी लिख लेते हैं, बटे में बचेगा हमारे पास cos x प्लस वाई, और उसके बाद है cos x,
और प्लस कितना चल रहा है, प्लस है सेक एक्स, इसे नहीं भूलना है हमें। अब देखो ये मानक सीमा लगा दी हमने, तो यहाँ पर ये मानक सीमा से कितना हो जाएगा, एक के बराबर। तो अब लिख लेते हैं हम, यहाँ पर जब मानक सीमा का प्रयोग किया तो ये तो हो गया एक, गुणा ये होगा एक्स, और साइन यहाँ देखिए, अगर आपने y का मान 0 रखा तो ये 2x/2 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 2x, और बटे में आएगा 2, क्योंकि y का मान तो 0 रख लिया है आपने। उसके बाद देखिए बटे में यहाँ भी y का मान 0 रखा, तो ये हो गया cos x, और गुणा में यहाँ भी कितना हो जाएगा, cos x, और प्लस कितना है, प्लस है हमारे पास sec x, जो कि चल रहा है लगातार। अब यहाँ देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, और हमें पता है साइन बटा कॉस कितना होता है, 10, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इस बात को लिख लेते हैं कि अब हमें मिलेगा यहाँ पर, देखिए एक्स तो वैसे ही मिल जाएगा, उसके बाद साइन बटा कॉस कितना होगा, 10, और ये होगा सेक, तो ये हो जाएगा 10x, उसके बाद होगा सेक एक्स, और प्लस कितना चल रहा है, प्लस चल रहा है सेक एक्स। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो हमने लिख लिया इसको कि दायां पक्ष, और यदि दायां पक्ष हमारा आ गया है अर्थात हमने इसको सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।